नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अड्डा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों मैं प्रभाकर झा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं किसमें, एक नए लाइव सेशन में। और इस नए लाइव सेशन में आज मैं आप लोग को क्या बताऊंगा कि बिहार पुलिस का जो एसआई का एग्ज़ाम जो है आपका, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए आप कैसे तैयारी बना सकते हैं, आप उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है कैसी होनी चाहिए। और साथ ही में दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि आपकी तैयारी दूसरी से अलग कैसी होनी चाहिए, ये भी मैं आप लोग को आज बताऊंगा। तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए दोस्तों अड्डा 24/7 जो है बिहार एसआई का भी कोर्स लेकर के आया है। तो आप लोग विजिट करिए adda247.com और उसमें सर्च करिए बिहार एसआई, आपको कोर्स दिखाई दे देगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हम लोगों का जो एक चैनल है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, वहाँ पे फ्री में क्लासेस होता है, ठीक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वैकेंसी के बारे में बता दूं, जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, देन जो है हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि बिहार के सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट का जो है रिक्वायरमेंट 2020 उसका ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों कुछ ही दिन पहले मतलब 16 अगस्त से आपका स्टार्ट हुआ है और जिसका लास्ट जो डेट है दोस्तों 24 सितंबर है। और 24 सितंबर तक आप फी भी जो है क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक जो है दोस्तों एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, प्लीज़ ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को तैयारी नहीं करना है, आप लोग को कंटिन्यू तैयारी करते रहना है, आप लोग को जो कंटिन्यू तैयारी करते रहना है, क्योंकि ये सब जो है दोस्तों वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि तैयारी के लिए आपको टाइम लगता है, ये नहीं कि एग्ज़ाम जब होगा उसी टाइम हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए ये सारे के सारे चीज़ें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब अपने आप में, मैंने जो आप लोग को बताया, तो प्लीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा जरूर, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को डेट इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को डेट पता होना चाहिए। एग्जाम का जो फॉर्म है उसको भाई फिल जरूर कर दो, उसको फिल कर दोगे तो उससे ये होगा कि आपका जो हम लोग बात करते हैं कि आपको तैयारी करने का एक अलग सा जोश आ जाएगा, एक जज्बा आ जाएगा, इसलिए फिल करना जरूरी होता है। देन दोस्तों मैं आप लोग के साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ कि आपका फ़ी क्या है, ये नहीं, ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके एज लिमिट के बारे में बता दूँ। एज जो होगा आपका 1 अगस्त तक काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 37 ईयर है, ठीक है, मेल के लिए, और मैक्सिमम 40 ईयर है फीमेल के लिए। और जो एज में छूट दिया जाएगा रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। और टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों आपका 2213 आया है, जिसमें से एसआई का सब इंस्पेक्टर का जो है 1998 वैकेंसी है, लगभग 2000, और सार्जेंट का 215 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों वो सिर्फ आपके बैचलर्स डिग्री का चाहिए था, ये ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितना मार्क्स ये सब नहीं पूछ रहा है, प्लीज़ ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को ये भी बता दूं दोस्तों, यहाँ से स्क्रीन से मैं गायब हो जाता हूँ, आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर दिखाई देगा कि ये भी देखिएगा कि इसमें आपका जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का जनरल के लिए 724, बैकवर्ड क्लास के लिए 280, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 387, आपके बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 58, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 199, एससी के लिए 333, एसटी के लिए 17, ठीक। तो प्लीज़ ध्यान में आपको रखना है। फिजिकल एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है कि मेल का फीमेल का हर एक चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोग एक चीज़ और भी बता दूं दोस्तों कि आप लोग को इसकी तैयारी जो है कैसी करनी होगी, ये मैं आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। इसकी तैयारी आप लोग को कैसी करनी होगी ये 1 बाय 1 मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि बिहार एसआई के जो आपका सिलेबस है, बिहार एसआई का जो सिलेबस है, ठीक है, उसे आप लोग देखिए और सिलेबस को 1 बाय 1 देखना है। और साथ ही में दैन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बदल रहा है। अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है दोस्तों वो बिल्कुल बदल रहा है, प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। और फिर मैं आप लोग को ये भी बता दूं दोस्तों, ध्यान में रखना है ये कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बिहार एसआई में दोस्तों ये याद रखिएगा
कि आपके जो प्रीलिम्स होगा, ठीक है, देन आपका मेंस होगा और देन जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, प्लीज़ याद रखना है। तो प्रीलिम्स में आपका एक पेपर होगा जीएस का, ये ध्यान में रखना है, जिसमें हर एक चीज़ आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार जीके। मेंस में दोस्तों एक हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का, जो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग होगा। और एक जीएस का पेपर होगा, एक जो है जीएस का पेपर होगा, प्लीज़ ध्यान में आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको पता होगा, तभी आपकी तैयारी जो है सही तरीके से हो सकती है, तभी जो आपकी तैयारी सही तरीके से हो सकती है। तो तैयारी के लिए सबसे पहला जो हमें ज़रूरी है कि आपका माइंड सेट, आपका माइंड अगर सेट हो गया कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है मतलब क्या, जॉब लेना है, इसका इस बार एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, माइंड सेट पॉजिटिव रखना होगा। क्या करना होगा, माइंड सेट पॉजिटिव। पहले तो हिम्मत चाहिए तैयारी करने के लिए, सही तैयारी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं, लेकिन लाखों लोगों में से 1000-2000 लोग जो ही सीरियस तैयारी करते हैं, प्लीज़ ध्यान में ये रखिएगा। तो तैयारी करने के लिए बहुत सीरियस जो है आपका माइंडसेट चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। देन आपके पास जो है करेज होना चाहिए, आपके पास ये साहस होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और आपकी तैयारी जो है पूर्ण होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, आधी अधूरी तैयारी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आधी आधी तैयारी से नहीं होगा, हम लोग कहते हैं अर्जल गगड़ी छलकर जाए। आधी तैयारी होगी तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट तैयारी होगी कैसी, उसके लिए आपके पूरे सिलेबस के ऊपर, होल सिलेबस के ऊपर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। इसी पकड़ को मजबूत करने के लिए हम लोग जो है दोस्तों आप लोग के लिए बैच लेकर के आए हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, एसआई का बैच, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान में आप लोग को बता दूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का भी काम हम लोग करेंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं बताता हूँ तैयारी शुरू कैसे करना है। तो बिहार एसआई के लिए जो तैयारी करना है, सबसे पहले सिलेबस को टू द पॉइंट आप लोग देख लो, सिलेबस को अच्छे से समझ लो। सिलेबस को समझना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। सिलेबस को जब आप समझ लोगे, उसके बाद आपका पहला काम होगा कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना। क्या करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना, ठीक है, ये याद करके रखना होगा। देन दूसरा काम क्या होगा, जब आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देख लेंगे तो उससे क्या आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, नेचर क्या है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। देन जो है दोस्तों हम लोग को ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि आप नेचर को समझ लेंगे तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। आप जब हम लोग के साथ आप जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से एरिया से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर, देन जल्दी से आपकी तैयारी एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो दोस्तों एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर के 10 तक का आपका साइंस, ठीक है, पॉलिटी मतलब कि सोशल साइंस, देन जो है आपका ज्योग्राफी वाला ये पार्ट्स और हिस्ट्री, हर एक चीज़ पढ़ना है। और क्लास 11 का दोस्तों आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पढ़ लेंगे। अगर आप लोग को इस समय मुश्किल होगा तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए, हम लोग एनसीईआरटी और एडवांस हर एक चीज़ को कवर करते हैं, एवरीथिंग हम लोग कवर करते हैं। मतलब मैंने बताया ना कि आपका जो तैयारी हम लोग करवाएंगे उसमें आपके बेसिक लेवल से शुरुआत करके उसको हाई लेवल तक हम लोग ले जाएंगे, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी होगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। देन आप लोग अगर एडवांस बुक पढ़ना चाहो तो मैं एडवांस बुक के भी आपको नाम बता दूं, जैसे कि मान लीजिए, लेकिन अभी टाइम है नहीं इसलिए हम लोग आप लोग के साथ आए हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, हिस्ट्री में आपका स्पेक्ट्रम अगर मैं आपको बताऊँ तो, ज्योग्राफी में महेश बर्नवाल, अगर इंग्लिश में तो जेसी लॉन्ग, जो देन जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह सर का बुक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आप लोग को डेली बेसिस पे अगर मुझसे पूछिएगा दोस्तों तो मैं आप लोग को कहूँगा कि डेली बेसिस पे तैयारी चलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेली बेसिस पे तैयारी चलनी चाहिए। और इसमें डेली बेसिस पे आपको करना क्या चाहिए कि द हिंदू बोल रहा हूँ या कोई भी न्यूज़पेपर,
कोई भी समाचार पत्र जो है आपको पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर है उसकी तैयारी आपको बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो उससे आपको क्या होगा कि करंट अफेयर कंप्लीट होते जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था। ध्यान में आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। तो अगर आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, करंट अफेयर्स का मटेरियल नहीं है, तो उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग का जो बैच है दोस्तों अड्डा 24/7 का, वो हम लोग लेकर के आए हैं बिहार एसआई के लिए। उसमें करंट अफेयर भी हम लोग कवर करवाएंगे, करंट अफेयर भी हम लोग कवर करवाएंगे ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके, समग्र हो सके। प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना है। तो दोस्तों आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है हम लोग के साथ जुड़िए, कमेंट करिए। आपके प्रॉब्लम को हम लोग, जो डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, उन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे और आपकी तैयारी को बहुत संपूर्ण तैयारी, कंप्लीट तैयारी जो है इतना करवाएंगे कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाओगे और जब देखोगे खुद को तो एक एहसास होगा कि भाई सही में जो हमें पढ़ाया गया वो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया गया और उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा। मैं शर्त लगाता हूँ दोस्तों कि हम लोग का जो बैच होगा, मान लीजिए अगर उसमें 100 क्वेश्चन आता है तो 100 में से आपका 70-80 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग आपको जो है उसमें पहले से ही बताए हुए होंगे। अभी हमारा यूपीपीसीएस का बीओ का एग्जाम हुआ, वो उसमें से 120 क्वेश्चन पूछा, 120 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो बच्चे ने जो है कमेंट करके बताया और समझाया भी, समझाया मतलब कि बताया कि सर देखिए आपने जो पढ़ाया था उसमें से इतने सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, आप लोग भी जो है दोस्तों हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। तो बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए जो बैच लाइव करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जुड़िएगा ज़रूर और आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग है ही यहाँ पे आप लोग के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए लाइव सेशन में। और आप लोग अड्डा 24/7 का यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे फ्री में क्लासेस चलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।